चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज देखते हैं मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। कब आया, कब लागू हुआ? 11 मार्च 1961। मेड अंडर सेक्शन 57 ऑफ माइंस एक्ट 1952। आप रेगुलेशन एक्ट का रेगुलेशन जितने भी बनाए जाते हैं, रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 57 के तहत बनाए जाते हैं। रूल्स की बात आएगी तो सेक्शन 58। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन। रेगुलेशन कहाँ कहाँ तक लागू रहता है? होल इंडिया, अदर देन कोल और ऑयल माइन। कोल और ऑयल माइन को छोड़ दीजिए तो पूरे इंडिया में लागू है सभी माइंसों के लिए। डिफिनीशंस। एक्ट मीन्स, एक्ट बोलने से, एक्ट मीन्स माइंस एक्ट 1952। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप, प्रमाणित सुरक्षा दीपक। अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च, ये क्या है? ये दोनों अप्रूव्ड कब मानेंगे? जब अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर जब अप्रूव कर देगा, देन दे कॉल्ड अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक। होल्डिंग मैनेजर सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर फॉर कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन। असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट करेगा ऑनर, एजेंट और मैनेजर। इनके पास स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हीं को असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया जा सकता है। और प्रायोरिटी देखिए, सबसे बड़ा ऑनर होता है, उसके बाद एजेंट, उसके बाद मैनेजर। ऑक्सिलरी फैन, सहायक पंखा, मीन्स फोर्सिंग और एग्जॉस्टिंग फैन यूज बिलो ग्राउंड फॉर वेंटिलेशन। ये अंडरग्राउंड में यूज होता है, ओपन कास्ट के में यूज नहीं होता। अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन के लिए यूज होता है ऑक्सिलरी फैन। जितना भी गर्म हवा है उसको बाहर फेंकता है ताकि अंदर एक अच्छा टेम्परेचर बना रहे। बैंक्समैन, टॉप ऑफ सॉर्ट और मीन्स सुपरिटेंड रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन्स, टूल्स एंड मटेरियल। बैंक्समैन का काम है जो पर्सन्स लोअर हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका कंट्रोल करना इनका काम है। टूल्स मटेरियल्स, जो जो भी अपना या तो नीचे जा रहा हो या नीचे से ऊपर आ रहा हो, बैंक्समैन का ड्यूटी है सुपरिटेंड करना। ब्लास्टर, ब्लास्टर अपॉइंटेड बाय मैनेजर, हैविंग मैनेजर्स, फोरमैन, मेड्स और ब्लास्टर सर्टिफिकेट। ब्लास्टर किसको नियुक्त करेंगे? जिनके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, फोरमैन सर्टिफिकेट हो, मेड सर्टिफिकेट हो या ब्लास्टर सर्टिफिकेट हो। ये चारों सर्टिफिकेट में कोई भी रहेगा, देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए ब्लास्टर। बिलमैन, एट एनी लैंडिंग सुपरिटेंड रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल्स। ये जो रहेंगे लैंडिंग पॉइंट पे रहेंगे बेलमैन। बेलमैन का ड्यूटी लैंडिंग पॉइंट पे रहेगा, वहां पे सुपरिंटेंडेंट करेंगे पर्सन्स का, लोअरिंग का, रेजिंग का, टूल्स का, मटेरियल्स का। और बैंकमैन जो रहेगा वो टॉप ऑफ द सॉफ्ट रहेगा, वो ऊपर में रहेंगे। कमिटी, इसमें कहीं भी कमिटी लिखा होगा देन ये क्या बोलेंगे इसको? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। कहीं भी कमेटी की बात आएगी तो माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत जो बनाया गया है कमेटी, उसी की बात होगी। कॉम्पिटेंट पर्सन, ऐसा जिनका एज 20 ईयर्स हो चुका है एंड अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड वर्क, एग्जाम्पल ब्लास्टर। सबसे पहले तो इनका एज 20 ईयर्स होना चाहिए। दूसरी, ये मैनेजर के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर काम के लिए मैनेजर उनको अपॉइंट करते हैं। ब्लास्टिंग इन माइंस, देखिए इस प्रकार से इमेज दिखता है अगर कहीं ब्लास्टिंग होगा तो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। डीएम और डिप्टी कमिश्नर एज द केस में बी, वेस्टेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका माइंस है
उस डिस्ट्रिक्ट का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिनके पास पावर है, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। उसको डिप्टी कमिश्नर भी बोल सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपका जो जो माइंस का जैसे रेवेन्यू है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रॉयल्टी जा रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होंगे या डीएम होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। In case of a mine is situated partially in one district and partially in other district, authorization given by the central government. अगर कहीं ऐसा माइंस होते हैं जहाँ पे आपका कुछ हिस्सा एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुछ हिस्सा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ पे फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि वहाँ पे किसको ऑथराइज किया जाए, किस किस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग उसका रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट घोषित करेंगे। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसी को फिर वो माइंस, वो पूरा माइंस का रॉयल्टी उसी के पे होगा। एक्सप्लोसिव, विस्फोटक, मेंशनड इन द इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट। एक्सप्लोसिव कहाँ मेंशन है? इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट में, जो 1884 का जो एक्ट है, उसमें एक्सप्लोसिव के बारे में बताया गया। तो जहाँ कहीं भी एक्सप्लोसिव हो, उसका सेम मीनिंग है जो आपका इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में बताया गया। फेस, फेस मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग फेस। कोई भी वर्किंग फेस है, वो जो मूव कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड फेस। गैस, गैस किसको बोलेंगे? फिल्म ऑफ वेपर। लैंडिंग, लैंडिंग मीन्स भूमि पे उतार। मशीनरी, मशीनरी मीन्स एनी लोकोमोटिव, एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, स्टीम ऑपरेटर्स, be any operators, appliance or combination of appliances for developing, storing, transmitting, converting और यूटिलाइजिंग एनर्जी। कहीं भी ऐसे ऑपरेटर्स है जहां पे एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, दे आर कॉल्ड मशीनरी। Any apparatus, appliance or combination of appliances for power developed, stored, transmitted, converted or utilized energy intended to use in connection with mining. माइनिंग के लिए आप कहीं एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा अपरेटस कहीं यूज हो रहा है, दे ऑल आर कॉल्ड मशीनरी। मैनेजर, प्रबंधक, प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, अपॉइंटेड बाय ऑनर और एजेंट। इनके पास तो एक क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और इनको अपॉइंट करेगा ऑनर और एजेंट। सेक्शन 17 के तहत डिफाइन किया गया माइन सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। ये दो महिलाएं हैं, संध्या रसकतला एंड योगेश्वरी राणे, ये दोनों माइंस मैनेजर बने हैं। पहली महिला थी दोनों माइंस मैनेजर। मटेरियल इंक्लूड्स रॉक, डेब्रिस, स्टोन, ओर और एनी अदर मटेरियल, है ना। जो भी रॉक रहेगा, डेब्रिस पत्थर का टुकड़ा, स्टोन, ओर, ये सब कहलाएंगे मटेरियल। मेटेलिफेरस माइन, धातु युक्त खदान। एवरी माइन अदर देन कोल और ऑयल माइन, कोल और ऑयल माइन को छोड़ दीजिए, जो भी माइंस है दे आर कॉल्ड मेटेलिफेरस माइन। माइन फोरमैन, प्रोसेस मैनेजर और फोरमैन सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो इनके पास या तो फोरमैन या तो मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर to perform duties of supervision or control in a mine or part irrespective of designation, और इनको शिफ्ट बॉस भी कहा जाता है। पहले तो इनके पास मैनेजर या फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी,
मैनेजर के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए। ठीक है, टू परफॉर्म सुपरविजन और कंट्रोल इन माइन। माइनिंग मेट, माइनिंग मेट या खनन साथी, मैनेजर्स, फोरमैन्स और मेट सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। एंड अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय मैनेजर व्हाट्स एवर डिजिग्नेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ माइनिंग मेट अंडर दिस रेगुलेशन। डे कंपनी का डेजिग्नेशन जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके पास मैनेजर, फोरमैन या मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैनेजर द्वारा अपॉइंट होना चाहिए इस रेगुलेशन के अंदर में, ताकि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर पाए एज ए माइनिंग मेट। मिसफायर, failure to explode of an entire charge of explosive in short hole। किसी होल में पूरी तरह से अगर एक्सप्लोसिव नहीं जल पाए, एक्सप्लोड नहीं हो पाया, तो उसको बोलते हैं मिसफायर। मिसफायर इन माइंस, देखिए कुछ एक्सप्लोसिव जला लेकिन बाकी सब रह गया। मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ। ऑफिशियल, person appointed in writing by the owner, agent or manager to perform duties of supervision in a mine or part thereof include assistant manager, underground manager, foreman, mining mate and engineer and surveyor। ये सभी लोग ऑफिशियल कहलाएंगे। इनको अपॉइंट करेगा ओनर, एजेंट या मैनेजर। ये सुपरविजन करेंगे माइंस का या पार्ट देयर ऑफ, और ये सभी लोग ऑफिशियल कहलाएंगे। लेकिन ब्लास्टर, याद रखिए, ब्लास्टर इज नॉट एन ऑफिशियल। ब्लास्टर कॉम्पिटेंट पर्सन तो है बट ऑफिशियल नहीं। परमिटेड एक्सप्लोसिव, स्पेसिफाइड बाय सीआई बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट जो भी इशू होता है उसमें चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई किया जाता है, जो एक्सप्लोसिव स्पेसिफाई करेगा, दे आर कॉल्ड परमिटेड एक्सप्लोसिव। पब्लिक रोड मीन्स road maintained for public use and under the jurisdiction of any government or local authority। सार्वजनिक रोड किसको बोलेंगे? जिसमें आपका जो है लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, लोकल अथॉरिटी के अंदर में हो, जुरिस्डिक्शन में आता हो, दे आर कॉल्ड पब्लिक रोड। क्वार्टर, तिमाही, पीरियड ऑफ 3 months एंडिंग ऑन 31st March, 30th June, 30th September एंड 31st December। ये सब तिमाही का एंड है। जैसे 1 जनवरी से 31 मार्च फर्स्ट क्वार्टर, 1 अप्रैल टू 30th जून सेकंड क्वार्टर, 1 जुलाई टू 30th सितंबर थर्ड क्वार्टर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि डीजीएमएस से रिलेटेड कोई भी जो क्वार्टर या रिटर्न या जो भी ईयरली की बात होता है वो कैलेंडर ईयर का बात करते हैं। डीजीएमएस को कैलेंडर ईयर से लेना देना है, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। इनको फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं है। इनका कैलेंडर ईयर चलता है जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का रहता है। तो डीजीएमएस से रिलेटेड कुछ भी आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप कैलेंडर ईयर का आपको बात करना है। रेलवे, डिफाइंड अंडर इंडियन रेलवे एक्ट 1890। रेलवे का डिफिनेशन जो इंडियन रेलवे एक्ट है 1890 उसके अंदर बताया गया है। जहां कहीं भी रेगुलेशन में लिखा मिलेगा वो समझेंगे उसी की बात हो रही है। रीजनल इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ माइन इन चार्ज ऑफ द रीजन और लोकल एरिया इन विच माइन इज सिचुएटेड ओवर द एक्साइजेज हिज पावर अंडर द एक्ट। जिस लोकल एरिया में आपका माइन सिचुएटेड है उस रीजन का,
उस रीजन का जो इंचार्ज रहेगा एज ए इंस्पेक्टर, उनको बोलेंगे रीजनल इंस्पेक्टर। रिवर, एनी स्ट्रीम और current of water, whether seasonal or perennial, includes its bank extending up to the highest known flood level। है ना, जो ऐसा करंट और स्ट्रीम वाटर का रहता है, मालूम है, रिवर में, चाहे वो सीजनल हो, पेरेनियल हो, सीजन में आता हो या फिर हमेशा उसमें पानी रहता हो, उससे कोई ये नहीं है, वो नदी कहलाएगा जिसका जो किनारा एक्सटेंडिंग अप टू द हाईएस्ट नोन फ्लड लेवल। रोडवे, एनी पासेज और गैलरी बिलो ग्राउंड कनेक्टेड विद वर्किंग ऑफ माइन, कोई भी पासेज या गैलरी बिलो ग्राउंड, रोडवे, जहां से आपका आना जाना हो सकता है, मटेरियल का, टूल्स का, कुछ भी, दैट इज रोडवे। शेड्यूल, शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रेगुलेशन, शेड्यूल रेगुलेशन में दिया हुआ है, उसी को शेड्यूल की बात की जा रही है। शाफ्ट, ये वर्टिकल और इंक्लाइंड वे और ओपनिंग फ्रॉम द सरफेस टू द वर्किंग बिलो ग्राउंड, एक ओपनिंग है नीचे तक कनेक्ट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल, और इंक्लाइंड भी हो सकता है वो, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट। सिग्नल मैन, ए पर्सन अपॉइंटेड टू ट्रांसमिट सिग्नल, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए जो पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा उस पर्सन को सिग्नल मैन कहें। सॉकेट, a short hole or part of short hole remaining after being charged with explosive and blasted, a short hole or part of short hole remaining after being charged with explosive and blasted, ये एक तरह मिसफायर नहीं है, इसमें एक्सप्लोसिव तो पूरा जल जाएगा लेकिन होल का ब्लास्टेड नहीं होगा, ठीक है। सपोर्ट इंक्लूड्स टिम्बर वर्क, masonry, pack wall, sand packs, iron work, or any other form of support। Tub, wagon, car, truck, hutch, body, bucket, or any other vehicle for conveying material। इसको देखिए फिगर में दिखा रहा है, टब उसको बोलेंगे। मटेरियल कन्वे करने का ये एक ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है, कार भी बोलते हैं इसको, वैगन भी बोल सकते हैं। अंडरग्राउंड मैनेजर, पर्सन पोसेसिंग मैनेजर सर्टिफिकेट अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर फॉर होल ऑफ द अंडरग्राउंड और पार्ट देयर ऑफ, जिनके पास स्टेचुरी सर्टिफिकेट है और ऑनर एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अंडरग्राउंड असिस्टेंट मैनेजर, इनके नीचे ओवरमैन होते हैं, इनके नीचे माइनिंग सरदार। ओपन कास्ट में बात करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, माइनिंग मेट। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, विंज और रेज, स्मॉल शाफ्ट आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड। विंज रेज आप देखे होंगे अगर मेटल माइंस में सब गए होंगे अंडरग्राउंड में तो। वर्किंग प्लेस, एनी प्लेस इन ए माइन टू विच पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस, एक नियमानुसार कहीं आपका एक्सेस है, वो वर्किंग प्लेस कहलाएगा। मेटल माइन, देखिए एक मेटल माइन का पिक्चर है, किस प्रकार का मेटल माइंस रहता है। बेंचेस डेवलप है, जिधर से आपका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है वहां लोडिंग चल रहा है। क्वेश्चन से कुछ करते हैं। ब्लास्टर नियुक्त होने के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, मैनेजर। 1 या 2 या 3 या 4, क्या होगा आंसर?
ब्लास्टर होने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए? आंसर इज ई। यानी चारों में से कोई भी अगर सर्टिफिकेट है, ए पर्सन having out of four at least one certificate, then he can be appointed as a blaster. उनके पास चारों में से कोई एक सर्टिफिकेट है तो वो ब्लास्टर नियुक्त हो सकता है। सक्षम व्यक्ति कहा जाएगा जो ब्लैंक स्पेस वर्ष पूरे कर लिए हो। कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलेंगे? कितना एज होना चाहिए? 18, 20, 23, 16, 21, बी 20। 20 साल होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए। खदान में मेट के पद पर कार्य कर सकते हैं यदि उनके पास हो। मेट के लिए क्या सर्टिफिकेट जरूरी है? मैनेजर, फोरमैन, मेट सर्टिफिकेट, मैनेजर को नियुक्त किए गए हो, 1, 2 या 3 एंड 4, क्या होगा आंसर? आंसर इज ई। मैनेजर सर्टिफिकेट हो चल जाएगा, फोरमैन सर्टिफिकेट हो चल जाएगा, मेट सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई सर्टिफिकेट हो चल जाएगा, लेकिन मैनेजर के द्वारा तो नियुक्त किया जाना है ना, अपॉइंटमेंट तो मैनेजर ही करेगा, तभी वो माइनिंग मेट कहलाएंगे। कोई बिना अपॉइंटमेंट का काम कर रहा है तो ही इज नॉट ट्रीटेड एज ए माइनिंग मेट और माइनिंग फोरमैन और एनी अदर ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन, जब तक मैनेजर उनको अपॉइंट नहीं करे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज इनोवेटर। आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप एक साथ टाइप करेंगे टेस्ट सीरीज इनोवेटर, वो आपके प्ले स्टोर में आ जाएगा, या गूगल में सर्च करेंगे www.testseriesinnovator.com, तो वहाँ से भी आप आ जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए उसको। माइनिंग मेट फोरमैन के लिए भी क्वेश्चंस दिए हुए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए है। सेकंड क्लास मैनेजर के लिए भी है, फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। हर हर सेक्शन में 4 टेस्ट दिया हुआ है। 4 टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन, सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो टोटल आपको 600 to 700 क्वेश्चंस का आपको आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा। एक अच्छा प्रिपरेशन करने का मौका है, आप इसमें कर सकते हैं। एग्जामिनेशन नज़दीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी लोग नहीं पढ़ पाते हैं इस टाइम में। क्वेश्चन से ही बेसिक्स क्लियर होता है। क्वेश्चंस करने के बाद उसको आप स्टडी मटेरियल से रिलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। तो आपको एक फिगर में भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है ऐप टेस्ट सीरीज इनोवेटर। आप इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड करें। एक साथ टाइप करेंगे टेस्ट सीरीज इनोवेटर,
वो आ जाएगा प्ले स्टोर में, एक पर्पल कलर का आपका बुक का, फोल्डेड बुक का एक इमेज रहेगा। तो आप उसको डाउनलोड करें और टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, उसमें स्कोर चेक करें आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। माइनिंग मेट फॉरमैन के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल रखा गया है, 599। और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए 649। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको तैयारी करें, दोनों में चारों सेक्शन में एक से एक क्वेश्चन डाला हुआ है। आप इसको बनाएंगे तो 80% मैं श्योर करता हूँ आपका एग्जाम निकलेगा। आपका जो लेवल होगा प्रिपरेशन का वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर आप अपना देखेंगे कि कहाँ पे मेरा वीकनेस हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।